Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 2 Unit 1। तो ये जो ब्लॉक 2 है इसका नाम है डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स, जो कि 6 to 11 ईयर्स की है। तो इस जो स्कूलिंग अर्ली स्कूल ईयर्स है 6 to 11, उसमें हम पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस एज ग्रुप में। तो सबसे पहले हम फिजिकल ग्रोथ इन अर्ली स्कूल ईयर्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मोटर डेवलपमेंट और बॉडी प्रोपोर्शन की बात करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जो ब्लॉक 1 की सारे टॉपिक कवर्ड हैं जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स बिगिन। स्टार्ट फिजिकल डेवलपमेंट जो है ड्यूरिंग अर्ली स्कूल विच रेंज फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, जो कि मैं बताया अभी आपको। मैनी राइटर्स प्रीफर द टर्म मिडल चाइल्डहुड। इसी पीरियड को, इसी ड्यूरेशन को जो कुछ राइटर्स हैं वो मिडल चाइल्डहुड भी कहते हैं। और उन्होंने मिडल चाइल्डहुड को जो ड्यूरेशन दी है, एज जो दिया है वो 5 to 6 ईयर्स हो, 11 to 12 ईयर है। अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, 11 ईयर्स और तक भी होती है ये ड्यूरेशन। सम राइटर्स हैव इवन यूज द टर्म लेट चाइल्डहुड, जिसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक था उसमें कर ली थी। अब इसमें हम लेट चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड कहें या तो फिर स्कूल ईयर्स कहें, अर्ली स्कूल ईयर्स कहें, इन तीनों को एक ही चीज़ मानते हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, बच्चों का बॉडी साइज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, जिसमें हाइट और वेट होता है। ठीक है, जैसे 6 ईयर्स में बच्चे का गर्ल हाइट जो होती है वो 45 इंचेस होती है, वेट 43 इंचेस होता है उनका। बॉयज़ में 45.3 है, ठीक है। एंड वेट क्या होता है, 45.5 पाउंड्स होता है। इनका जो ब्रेन होता है वो 90% तक डेवलप होता है ऑफ इट्स अडल्ट वेट। परमानेंट टूथ आने लगते हैं। जो टेम्पोरल लोब्स होता है ब्रेन का, जो कि रिलेटेड होता है लैंग्वेज और स्पेशल रिलेशनशिप का, वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं 7 ईयर्स में, होती है वो 27.5 इंचेस होती है, वेट 48.5 पाउंड्स होता है। बॉयज़ की हाइट 48 इंचेस एंड वेट 50.25 पाउंड्स होता है। ठीक है, 7 ईयर्स में। 8 ईयर्स में बच्चों का, जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट होती है 49 इंचेस, वेट होता है 45.75 पॉइंट्स और बॉयज़ की हाइट्स होती है 50 इंचेस एंड 55.75 पाउंड्स। और ये इंचेस और पाउंड्स को अगर आप जानना चाहते हैं कि केजी में क्या होगा तो आप गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 9 to 10 ईयर्स में बच्चों की, गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 54.5 इंचेस होती है और वेट होता है 71.75 पाउंड्स। और बॉयज़ की जो हाइट होती है वो 54.1.5 इंचेस होती है और वेट होता है 69.25 इंचेस। ठीक है, अब 8 to 10 ईयर्स में बच्चों का जो राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का वो डेवलप होने लगता है और राइट हेमिस्फीयर में ही राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो फंक्शन करने लगता है। जब बच्चों का राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर फंक्शन करता है तो उसमें बच्चों की परसेप्शन, इम्प्रूवमेंट इन सेंसेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्प्रूव होने लगती हैं, फंक्शन करने लगती हैं। उनके इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शंस भी इम्प्रूव होने लगते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन होता है, सीक्वेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे टाइम परसेप्शन हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे स्पेशल ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो हम म्यूज़िक अप्रिशिएशन, ठीक है, बच्चों को कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगने लगती है। लोगों के फेसेस को रिकॉग्नाइज, मदर और फादर के अलावा और भी जो फ्रेंड्स हैं और बाहर के जो लोग होते हैं सोशली, उनके फेसेस रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करने लगते हैं, मतलब इशारों से बात भी करना इस एज में शुरू कर देते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ इमोशन सच एज एम्पैथी एंड ह्यूमर इट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होने लगती हैं। नेक्स्ट है विज़न। विज़न भी बच्चों का बहुत ही रिफाइन एंड इम्प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। ये जो ब्रेन का लेफ़्ट साइड होता है उसमें इंक्लूड होता है विज़न का। 6 में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर डेवलप होता है उसी में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बच्चों की डेवलप हो जाती है। प्लानिंग मीन्स आप देखते होगे बच्चे अपना प्लान करने लगते हैं, गेम खेलते हैं तो टीम में प्लानिंग करके खेलते हैं, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने स्कूल जाने लगते हैं तो उस एज में वो अपने सामानों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट इस एज में हो जाते हैं। 11 ईयर्स में बच्चों की हाइट जो है ऑन एवरेज रहती है, ठीक है, गर्ल्स की स्पेशली, और जो पहले से इंक्रीज़ हो रही है उसी के अकॉर्डिंग एवरेज वो इंक्रीज़ होती है। वेट बच्चों का 77.75 पाउंड्स होता है गर्ल्स का। बॉयज़ का 4 इंचेस पर ईयर इंक्रीज़ होती है। वेट जो है वो 77.75 इंचेस इंक्रीज़ होता है। तो और भी बहुत सारे फिजिकली चेंजेस आते हैं, जैसे उनकी बोन्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होने लगती हैं, ठीक है, कंटिन्यू टू हार्डन होने लगती है, और वेस्ट, हेड, सरकमफेरेंसेस सारे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने लगते हैं। उनके लेग की है लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है, डिक्रीज़ कंपेयर टू द बॉडी हाइट। ओके, तो इस तरीके के भी डेवलपमेंट होते हैं जो कि आप अपने इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप रीड ज़रूर कर लेना ये चैप्टर। ओके, अब आते हैं कि ये जो हाइट और वेट फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के जो डेवलपमेंट ग्रोथ पे क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। तो हरलॉक ने 1978 में बताए थे कुछ फैक्टर्स। फैमिली इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी बच्चों का हाइट और वेट या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट हो सकता है। न्यूट्रिशन अगर बच्चों को डाइट अच्छी नहीं मिली है तो उसकी वजह से भी उनकी हाइट एंड वेट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर बच्चे इमोशनली डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में लड़ाइयाँ होती हैं, उनका डाइवोर्स होने वाला होता है, तो बच्चों में क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सोशियो इकोनॉमी स्टेटस की वजह से भी क्या होता है कि फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं पेरेंट्स तो उनका क्या होता है कि उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ, कुछ बच्चे बर्थ से ही बीमार रहना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ उनको डिजीज़ेस होती हैं जिसकी वजह से उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर कुछ बच्चे बहुत ही, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है और बहुत जल्दी जल्दी उनको फीवर एंड ऑल आने लगता है, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शनिंग। ये जो आपने देखा होगा, जो आपने नाम भी सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो हार्मोन्स होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या करते हैं कि जो पूरी बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन्स को ब्लड में स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइट होती है बच्चों की वो इंक्रीज़ होती है। अगर ये हार्मोन्स में डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपर तरीके से अगर इंक्रीज़ नहीं हो पाता है तो डॉर्फिज्म, मतलब कि बच्चे जो हैं वो नाटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो पाती है। तो एक ये भी फैक्टर होता है। सो ये फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन्स एंड मसल्स, जिसमें कि जो टीथ है वो 3 ईयर ओल्ड तक 20 टीथ होते हैं, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, 6 to 11 ईयर्स का होता है, इसमें परमानेंट टीथ आने लगते हैं, तो उसमें 28 टीथ आ जाते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो पूरे 32 टीथ आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इस एज में
बच्चों की बोन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होने लगता है, ठीक है, सफिशिएंट डेवलपमेंट होने लगता है। उनके कैल्शियम जो होती है वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगती है मिडल चाइल्डहुड में। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स प्रोवाइड बेटर एंकरेज टू द मसल्स, जिसकी वजह से उनका जो मसल्स और फैट होता है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होता है। जो हमारा बोन्स होता है कवर्ड विथ फैट एंड मसल, जो गर्ल्स होती हैं मोर फैट अराउंड दियर बोन्स देन मसल्स, और जो बॉयज़ होते हैं वो क्या होता है कि उनका मोर ऑफ मसल्स देन फैट। फीमेल जो होती हैं उनका जो 7 to 8 ईयर में गर्ल्स स्टार्ट कर देती हैं फैट गेन करने लगती हैं, देन मसल्स ऑन दियर आर्म्स लेग्स एंड ट्रंक्स। और जो बॉयज़ होते हैं जैसा मैंने अभी बताया कि उनका वो मसल्स मोर ऑफ मसल्स देन फैट, ठीक है, उनका मसल्स ज़्यादा इंक्रीज होता है रिगार्डिंग टू फैट, ठीक है। दिस इज़ वाई दे हैव मोर स्ट्रेंथ। बॉयज़ जो होते हैं उनके अंदर मोर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। बॉयज़ कैन जनरली रन लॉन्गर डिस्टेंस, जंप हायर एक्सेट्रा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कम होती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ का जो मसल्स और फैट है वो इंक्रीज़ होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।